मतांतरण की सूचना पर देवगांव कोतवाली के बैरीडी गांव से पुलिस ने छापामारी करके 5 लोगों को हिरासत में लिया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बैरीडी गांव से पुलिस ने आज रविवार को छापामारी करके 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। आज रविवार को देवगांव कोतवाली पुलिस को बैरीडी गांव वासियों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ईसाई मिशनरियों से जुड़े लोगों द्वारा प्रार्थना सभा के नाम पर गाँव के लोगों को वर्गलाकर उनका मतांतरण कराया जा रहा है। पुलिस ग्रामीणों द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची तो मौके से 5 लोगों को हिरासत में लेकर थाने आई है। हिरासत में लिए गए लोगों में पादरी बताए जा रहे महेंद्र प्रसाद राजभर, बसंतु, कुसुम कला पत्नी बसंतु, प्रेमा देवी और बेला शामिल हैं। पुलिस द्वारा इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। देवगांव जीवली मोड़ पर नगदिलपुर में 250 केवीए का ट्रांसफार्मर हुआ खराब, गर्मी से लोग हुए परेशान, रोपाई हुई बाधित। देवगांव जीवली मोड़ पर नगदिलपुर में 250 केवीए का लगाया गया बड़ा ट्रांसफार्मर कल शनिवार की रात से खराब होने से विद्युत सप्लाई पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे नगदिलपुर तथा गढ़हीपार आदि स्थान पर सप्लाई वाले उपभोक्ता पूरी तरह गर्मी में बिलबिला गए। दूसरी ओर धान की रोपाई भी पूरी तरह प्रभावित हो गई है, क्योंकि ट्यूबवेल आदि न चलने से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। सूचना पाकर पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज भी मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत करके इसके अतिशीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। समाचार लिखे जाने तक बिजली सप्लाई न होने से लोग पूरी तरह परेशान दिखाई दे रहे हैं तथा लोगों ने इसे अतिशीघ्र दुरुस्त किए जाने या ठीक न होने पर बदले जाने की मांग की है। इस मौके पर रियाजुद्दीन खान, जावेद आलम, पूर्व प्रधान रिजवान अहमद, पूर्व प्रधान कस्बा देवगांव राजेंद्र प्रसाद, निजामुद्दीन खान, मोहम्मद अहमद, तनवीर अहमद, कन्हैया यादव, रामबचन यादव आदि ने मांग की है कि इस पर विभाग अविलंब ध्यान दे, ताकि लोगों को भीषण रूप से पड़ रही इस गर्मी से पूरी तरह राहत मिले और काश्तकार पानी चलाकर धान की रोपाई कर सकें। रात से हम लोगों की लाइट खराब है, पूरे प्रयास में हम लोग हैं, लेकिन अभी तक लाइट चालू नहीं हो पाई है। कल 11 बजे से कटी हुई, आज 8 बजे रात तक हम लोगों को लाइट नहीं मिल रही है। तो सांसद दरोगा प्रसाद सरोज अभी आए थे, आश्वासन दे गए कि लाइट चालू हो जाएगी। खरियानी बाजार में रक्तदान शिविर में 50 नौजवानों ने किया रक्तदान। आज 30 जुलाई को खरियानी बाजार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 नौजवानों ने रक्तदान किया। प्रयास सामाजिक संगठन खरियानी इकाई के प्रभारी कमलेश यादव ने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन दूसरों के जीवन रक्षा के लिए यहां प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें खरियानी इकाई के साथी उत्सुकता से भाग लेते हैं। उन्होंने कहा, संगठन का उद्देश्य है कि निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की जाए। इसी क्रम में हमारे साथियों ने आज रक्तदान किया है। अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि साथियों ने सेवा भावना के परिणाम स्वरूप आज खरियानी बाजार में रक्तदान शिविर में प्रतिभाग किया, जिसमें 50 महिला और पुरुष ने रक्तदान किया। इसमें अभिषेक मौर्य, रितेश पांडे, अंगद सिंह, विशाल श्रीवास्तव, जितेंद्र यादव, पवन कुमार, शुभम सिंह, हरिकेश यादव, जयसिंह यादव, इंदल यादव, रविकांत, सुधीर, पवन, अरविंद, बहादुर, बहन अनीता के साथ प्रयास संगठन के सचिव सुनील यादव सहित तमाम साथियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर श्रीराम चौहान, राजेंद्र मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज का जो रक्तदान शिविर आयोजन किया गया था, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? सर, ये हम जब से प्रयास सामाजिक संगठन टीम से जुड़े हैं सर, और ऐसे सामाजिक कल्याण के लिए सर हम सोचते हैं सर, किसी की अगर किसी को कभी भी अगर इस चीज़ की जरूरत पड़े तो हम लोग सर इसके लिए हमेशा के लिए तत्पर हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई मेहनगर के वकील मौर्य बने प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई मेहनगर का चुनाव आज रविवार को बीआरसी मुख्यालय पर संपन्न हो गया, जिसमें वकील मौर्य निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव अधिकारी के रूप में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री जितेंद्र राय, कोषाध्यक्ष राजेंद्र यादव, अजय कुमार सिंह, ठेकमा के ब्लॉक मंत्री पीएन सिंह मौजूद रहे, जबकि चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में लालगंज की ब्लॉक अध्यक्ष मंजू लता राय मौजूद रहीं। प्रातः 10 बजे से सत्यप्रकाश सिंह और वकील मौर्य ने नामांकन किया। पूर्वाह्न 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली वोटिंग में 452 मतदाताओं में से 422 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किए। 4 बजे मतों की गणना के बाद परिणाम घोषित किया गया, जिसमें वकील मौर्य को 213 मत
तथा उनके प्रतिद्वंदी सत्य प्रकाश सिंह को 207 मत प्राप्त हुए। 2 मत अवैध घोषित किए गए। इस प्रकार वकील मौर्य को 6 मत से विजयी घोषित किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष वकील मौर्य ने सभी शिक्षकों का आभार प्रकट करते हुए कहा, शिक्षकों के हित में संघर्ष करना उनकी प्राथमिकता होगी। इस दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष रमाशंकर सिंह ने निर्वाचित अध्यक्ष वकील मौर्य को बधाई प्रदान की। पकड़ी गांव में अपना पंपसेट मांगने पर 2 पक्ष भिड़े, 4 लोग हुए घायल। तरवा थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में अपना पंपसेट मांगने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने एक शख्स को पहले मार पीट कर घायल कर दिया। लालजीत राजभर 70 वर्ष अपना पंपसेट गांव के एक व्यक्ति को दिए थे। वो अपना पंपसेट मांगने गए तो आरोप है कि विपक्षी ने उन्हें मार पीट कर घायल कर दिया। इसके साथ ही बीच बचाव करने आए नानक 23 वर्ष, अरुण 22 वर्ष और कुंती 25 वर्ष को भी मार पीट कर घायल किया गया है। बरहेता के अज्ञात रूप से गायब शख्स के घर पहुंचने पर परिजनों के उड़े होश। पीड़ित ने किन्नरों पर लगाया गंभीर आरोप। तरवा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बरहेता के रहने वाले 50 वर्ष के त्रिभुवन राम पुत्र मल्हर 2 जुलाई 2023 को घर से बाजार के लिए निकले, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे। परिजन काफी खोजबीन करने के बाद भी कुछ पता न चलने पर थक हार कर तरवा थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिए। लगभग 25 दिन के बाद काफी बुरी दशा में उसके घर पहुंचने पर परिजनों के होश उड़ गए। पीड़ित से बात करने पर उसने अपनी आपबीती सुनाते हुए किन्नरों पर गंभीर आरोप लगाया। उसने कहा, मुझे अगवा करके उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ कर दी गई है, जिससे उसका जीवन बर्बाद हो गया है। उन्होंने बताया इसके पहले किन्नरों से विवाद थाने तक पहुंचा था, लेकिन वो सुलह समझौता होने पर मामला समाप्त हो गया था। उसने आरोप लगाया कि कई बार समस्या उत्पन्न होने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस ने इस विषय पर ध्यान दिया होता तो पीड़ित को यह दिन देखना नहीं पड़ता। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से गांव से हैं? बरहेता सुल्तानपुर। क्या मामला है आपका? मामला यही है सर कि हम नाचत गाँव उतरिए 45 साल से नाचत गाँव उतरिए। हमके लोगों मार के गरिया के लोगों छोड़ लेना। कौन? रूबी और बलेश्वर रूबी किन्नर। अच्छा, किन्नर है। हाँ, मतलब उनका नाम असली बलेश्वर है। अच्छा, उर्फ बलेश्वर। तो क्या ये किन्नर पहले? अच्छा, ये दिल्ली से कटवा के आया है। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर एक बाद हम छोड़ दे लेते। हम कभी तो नाचा गवा हमसे मतलब ना, हम अपन जूता सिए लगल। फिर हम घरे यही बैठली 3 महीना 4 महीना के बाद हमारे घर में जाके हमके नीना करके पूरा थाने तक घुमावल गई। पूरा थाने तक घुमावल गई मतलब बता कि दरोगा सिपाही कोई हमको सुना नहीं। हमके कहें दा पैसा रुपया 50,000 1 लाख रुपया तो जरूर सुनी। कौन कहे? दरोगा। कौन दरोगा? ये करना के बाद जो ने कहा वो यादव जी आल। कौन दरोगा? दरोगा का नाम बताइए। नाम ना जानते भैया। आप अपनी बातों को कह रहे हैं तो इधर उधर क्यों आप भटक रहे हैं? ये चीजें नहीं समझ में। ऐसे भटक रहे हैं हम। एक दिन गले हम दिसेलारी में तो हम अपने मलिकिन के छोड़ देंगे। हम कहीं जाते हैं जीता उसी है घरे जाते हैं। जो है का वाला है गमा का ना बगही वो जो मोड़वा ना वो जो लोगों ने पैदल आवत रही गरिया घुमा के दोनों गरिया में खींच ले नाम के। कौन खींचा? पप्पू, रूबी, बसंत। एक बाद जो है कि उसका क्या नाम है हरकेश और जो गदाईपुर को जो है कि सालू रंग। इन लोगों ने खींच लेना। खींचने के बाद का तो जब बोलबा तो मुँह आ दे। फिर थोड़ी देर के बाद भैया इतनी 2 गोली पिया देना हमके कुछ। फिर हमके होश ना भैया कहाँ ले गए कहाँ ना ले गए हमके कुछ पता नहीं है। हमके पता जो उनके 4 दिन से धीरे धीरे हमें जब होश लगे तो धीरे धीरे हमारे होश हमारे घर का रहना। ये यहाँ कैसे लिया? कहाँ लेके आ गए? वहाँ महनाजपुर जो नहर है ना वहाँ लेके आ गए थे। तो वहाँ से टाली वाले लेके आए बेचारा थाने पर। हमको वो करेंगे कोई बात नहीं होगा, जो होगा जो तुम्हारे थाने पर होगा। तो वहाँ दूसरे का जो है कि गाड़ी से जो है कि हमके बैठा के हमके चुनी पर जाकर छोड़ना होगा।
आपको 4 दिन से घर से लापता थे? नहीं, 22 दिन हो गए, 22-25 दिन। 22 से 25 दिन जी। आप कहाँ थे? आपको ये बात की कुछ नहीं पता है। अच्छा, तो आपको लेके गए थे ये किन्नर, जिन लोगों का आपने बताया, नाम बताया, रूबी वगैरह, ये सब किन्नर हैं? किन्नर है वो, मतलब पहले लड़का रहे, मैं उनका नाम बलेश्वर। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। आप नली वगैरह लगा के घूम रहे हैं, क्या है? क्या आपको कोई समस्या है क्या इस तरह की? नली वो लगवाई, पेशाब रुक रहा है, दवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, आपकी पेशाब रुक रही है? रुक रही है, बहुत दर्द कर रहा है, नस बिल्कुल टूटा के, पता नहीं कैसे नस जो भी कुल करावे के ससुरा हमके मुँह दे लता तो हम। तो उन्होंने क्या, आपको क्या ऐसा चीजें कराई कि आपको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है? जैसे कुल नस काट दिले हैं, पोता पोता कुल काट के निकाल दिले हैं। मतलब लिंक आपकी जो है वो कट चुकी कर है? दिए हैं। अच्छा अच्छा, वो काट के हटा दिया गया है ना? मोबाइल है। चलिए। तरमा में लगाए गए आरोप को किन्नरों ने बताया निराधार, कहा हम लोगों को फंसाने की हो रही है साजिश। तरमा थाना क्षेत्र के बरेहता ग्राम सभा के रहने वाले एक व्यक्ति ने किन्नर समुदाय पर गंभीर आरोप लगाया था कि किन्नर समुदाय ने उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ किया है। इस प्रकरण पर किन्नरों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उस शख्स के द्वारा लगाया गया सभी आरोप निराधार है। वो जानबूझकर हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस पर शासन प्रशासन जांच कर उचित कार्रवाई करे। किन्नरों ने बताया कि इसके पहले भी वो कई बार हम लोगों से मारपीट कर चुका है। उसके ऊपर कई सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत है। शख्स के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को किन्नरों ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा हम किन्नर समुदाय का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब उसकी एक मनगढ़ंत कहानी है। उसके साथ जो भी हुआ वो सब उसी का रचा रचाया खेल है। मैं ग्राम सुल्तानपुर नवापुरा के रहने वाली हूँ। ठीक है, मेरा काम है मांगना खाना। ठीक है, मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ था विभवन को लेकर। ठीक है, तो हमारा थाने में समझौता भी हुआ था, सुलह भी हो गया था, सारा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया था। और मैंने थाने में कंप्लेंट भी दी थी, ये भी और ये भी देखो, और ये सुलह भी हो गया था। होने के बाद वो मेरे को धमकियाँ पे धमकियाँ देते रहे कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, लिंग परिवर्तन कर लूँगा अपना। और करने के बाद तो हम ये लिंग परिवर्तन कर लिए। समुदाय आप लोगों के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है कि उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है और जिसमें वो आप लोग का नाम ले रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमने ऐसा कोई काम नहीं करा है। जो भी कुछ किया वो अपने मर्जी से किया है, अपने इलाके के लिए पाने के लिए किया है, जोर ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके। ठीक है, हम लोग क्यों उसका पार कटवाएंगे? हम लोग क्यों ऐसा करेंगे उसका? वो अपने मर्जी से कहा कि सेक्शन करवा के आके हम लोग का नाम ले दिया था, ऐसे थोड़ी ना हम लोग मान जाएंगे। ठीक है, वो कौन से मेहनाजपुर गया थाने में, वहाँ भी बोला तो बोला जाओ तरवा थाने में, वो उसका एरा फेंक दिया। जब हम लोग अगर उसको उठाए, अगर हम लोग किडनैप किए तो हमारा वहाँ पे सब कुछ बाई डाटा होगा, हमारा फ़ोन का लोकेशन चेक किया जाए, सब कुछ चेक किया जाए। अगर हमने उसके साथ कोई आरोप किया, कुछ भी किया है, तो हमारे साथ जो सज़ा होना चाहिए वो दे सकती है सरकार। लड़ाई झगड़ा ये होती थी जैसे इलाके के लिए लेके। ठीक है, ये इलाका मांगता नहीं था, ये आदमी था। ठीक है, इसके 12 बच्चे हैं, बहू हैं, बेटी हैं, बेटा है, पोता पोती, नाती नाती सब है, हर कोई है। ठीक है, होने के बाद बोला ये काम करता था, जूता चप्पल सीखता था, तो इससे काम हुआ नहीं तो गया, वो धमकी देता था कि तो अपना सेक्स चेंज करके आया, तो हम लोग का नाम ले दिया झूठी झूठी सबका, हमारा भी और हमारे ढोल बज्जों को बजाने वालों को सबको, कि ये लोग उठा के हमें गाड़ी में डाल दिए, हमें गोली दे दिए। 25 दिन गायब रहा, तो 25 दिन में इसको पता नहीं चला होगा कौन था कौन नहीं, वो तो देखा होगा ना। तो मैं सरकार से और यही गुजारिश चाहती हूँ पुलिस से और देशवासियों से कि मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ, ये जो आरोप लगा रहा है ये सब गलत लगा रहा है हम लोग के साथ। पहले मैंने थाने में बहुत उसके साथ FIR करी, सारे मुकदमे दर्ज करे, सारे हम लोग का मुकदमे भी लालगढ़ से चला, लड़े हैं, वो भी सारे काम हुए। तो ये बोला 5 महीने से हम लोग का कोई लेना देना नहीं था। जैसे किसी किन्नर से द्वारा पता चला, कहाँ पे पहले पता चला बकसपुर से खबर आई मेरे पास कि तुझे बहन पता है? हमली नहीं, बोला कि सेक्स चेंज करा लिया, हमें पता नहीं। तो कौन बहुत उसकी तहकीकात करे, छानबीन करे, पूरी डाटा भाई पता चलेगा इसमें कौन गलत है कौन सही है।
अगर हम लोग गलत है तो हमारे साथ है, अगर वो गलत है तो उनके साथ कि उसने क्यों किया ऐसा। क्यों? वो किन्नर नहीं है, 6 बच्चे 12 बच्चे का बाप है हम लोग को सताने के लिए। मेरा भी तहक़ीक़ात की जाए कि मैं क्या हूँ या नहीं हूँ, मैं किन्नर हूँ या मैं लड़का हूँ या कुछ भी हूँ या कैसा हूँ, मेरे भी सरकार चेक कर सकती है। वो आदमी 12 बच्चा पैदा करके अपना लिंग परिवर्तन करके सोचेगा मैं गली मांगूंगा, ऐसा करूँगा, तो सब गलत है। हम लोग पे जो आरोप लगा रहा है ये सब गलत है ये।